फ्रेंड्स, आज की कहानी है अकेलेपन की वेदना भाग 6। पिछले भाग में आपने पढ़ा, विक्रांत ने सोनल के बालों को चूमते हुए पूछा कि घर के सब लोग कैसे लगे और मैं। सोनल ने मुस्कुराकर विक्रांत को देखा। आपका तो पहले से ही पता है, आप तो बहुत अच्छे हैं और बाकी सब घर वाले तो बहुत ही अच्छे हैं। फिर वो खिलखिलाकर हंस देती है। अब आगे। कुछ पल बाद उसने सोनल को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे के प्यार की पनाहों में डूबते चले गए। फिर दूसरे दिन रसोई की रस्म करके शाम को पग फेरे के लिए अपने घर चली गई। 2 दिन बाद विक्रांत उसको लेने चला गया। उसके एक हफ्ते बाद सोनल ने फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। ये उसका आखिरी साल था। हंसी खुशी दोस्तों में उसका अच्छे से साल बीता। फिर उसके कुछ फ्रेंड्स के साथ उसकी प्लेसमेंट एक अच्छी सी कंपनी में हो गई। विक्रांत के साथ ही वो दिल्ली सेटल हो गई थी। वही उसकी कंपनी में उसकी दोस्त आरती से मुलाकात हो गई। वो उसे वापस घुल मिल गई थी। 3 दोस्त उसकी पहले ही थी, पूजा, महिमा और साधना, जो उसको हमेशा आगे बढ़ने की सलाह देते और वो सोनल को एक लड़की की शादी के खिलाफ भड़काते, क्योंकि उनको लगता था विक्रांत सोनल के लायक नहीं है और इस जमाने के टाइप का नहीं है जो हर वक्त क्लब जाए, मस्ती करे। उसको सिर्फ अपने काम से ही मतलब था। इसकी वजह से सोनल भी नहीं जाती। सोनल को हर बार कहते, तुम शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए नहीं बनी हो, तुम आगे बढ़ोगी, इसलिए कुछ वक्त के लिए अपने लिए विक्रांत से वक्त लो। तुम भी उसके जितना ही कमाती हो। अगर वो पति है तुम्हारा तो क्या हुआ, तुम भी तो मायने रखती हो उसकी जिंदगी में। प्रीति जी और राकेश जी एक तो महीने में आते रहते थे उनके पास में। ऐसे ही उनकी शादी को 2 साल बीत गए। एक दिन सोनल लेट रात घर आई थी तो तब तक विक्रांत आ चुका था। उसने सोनल के लिए खाना बना दिया और सोफे पर बैठकर आराम से फोन चला रहा था। सोनल को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, सोनल खाना बना दिया है, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना लगाता हूँ। सोनल कपड़े बदलकर बाहर आ गई। सोनल ने और उसने पेट भर खाना खाया और कमरे में आ गए। विक्रांत ने सोनल को अपनी बाहों में भरा और बोला, सोनल तुम्हें नहीं लगता अब हमें अपनी फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए? तुम भी एक हो और मैं भी। मुझे लगता है हमें कम से कम 12 बच्चे पैदा करने चाहिए। न जाने क्यों सोनल उसकी बात पर भड़क गई और बोली, ताकि तुम आराम से नौकरी करो और मैं घर पर बैठकर बच्चे पालूं। पर ऐसा कभी नहीं होगा, समझे तुम। अगर तुम्हें इतना ही शौक था बच्चा पैदा करने का तो किसी अनपढ़ लड़की को ले आते। मुझे पढ़ाने का ढोंग क्यों किया तुमने? ये बोलकर वो उठकर बाहर आ गई। विक्रांत वहीं बैठा रह गया। वो सोनल के इस बिहेव का कारण नहीं समझ पाया। विक्रांत कुछ देर बाद ही सोनल को मनाकर कमरे में ले आया। उसके बाद छोटी छोटी बातों पर सोनल उसको झिड़क देती। विक्रांत अपने मन में दबी हुई इच्छाओं को बाहर नहीं निकाल पाया। उसको लगता था वह सोनल के साथ गलत कर रहा है, इसलिए उसे माफी भी मांग लेता। पर उसकी इच्छाएं गलत नहीं थी। वह चाहता था सोनल प्यार से उसके शर्ट पर बटन लगाए, प्यार से उसको खाना खिलाए। वो ऑफिस से आए तो सोनल के लिए गजरा लेकर आए। सोनल मुस्कुराते हुए गेट खोले और वह उसके बालों में प्यार से गजरा लगाए। पर सोनल उसकी इन बातों से गुस्सा हो जाती और रही सही कमी उसकी फ्रेंड्स पूरी कर देती। वह उसको कहती, तुम स्वावलंबी हो, स्वतंत्र हो, कुछ भी कर सकती हो। बीते दिनों के साथ उसका व्यवहार भी बदल गया था। उसके इस व्यवहार से विक्रांत आहत होने लगता है। वह भी इंसान था, कब तक उसको सहन कर पाता। सोनल तो आगे बढ़ने की चाह में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने विक्रांत की इच्छाओं को नजरअंदाज कर दिया था। सबसे बड़ी गलती तो उसकी ही थी, पर कहीं ना कहीं उसकी गलतियों में हाथ उसकी फ्रेंड्स का भी था, जो उसको भड़काती रहती थी विक्रांत के खिलाफ, पर अपना घर संजोए बैठी हुई थी। यह बात भोली भाली सोनल के दिमाग में कभी नहीं आई। एक दिन जब विक्रांत ने रात में भरवा भिंडी खाने की इच्छा जाहिर की तो सोनल उस पर बुरी तरीके से बिफर पड़ी। वह बोली, मैं तुम्हारी खरीदी हुई कोई नौकर नहीं हूँ, तुम्हारे जितना काम मैं भी करती हूँ। तुम अगर थके हारे आते हो तो मैं भी आती हूँ, मुझ पर हुक्म चलाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और उसने न जाने क्या क्या विक्रांत को कह दिया गुस्से में। यह सब बोलकर सोनल चुपचाप अपने कमरे में चली गई। विक्रांत वहीं खड़ा रह गया और सोचने लगा उसने क्या गलत कहा था। उस दिन के बाद विक्रांत ने अपनी इच्छा जाहिर करना ही बंद कर दिया था। सोनल को बदला हुआ विक्रांत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह अपने अहंकार में इतना डूबी हुई थी, उसने विक्रांत से बात करना भी जरूरी नहीं समझा। उसके बाद जब भी वह अपने दोस्तों से बात करने के लिए जाती
वो उसे मुंह मोड़ लेते। जो उसे बात करने के बहाने ढूंढते थे वह उसे दूर जाने के बहाने ढूंढने लगे। आरती ने तो जॉब ही छोड़ दी थी क्योंकि उसका छोटा बेटा ज़्यादा बीमार रहता था, पर उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी सोनल के घर को बर्बाद करने में। वह अपने पति के साथ कानपुर में आ गई थी। न तो विक्रांत सोनल से बात करता था और न ही कोई और सोनल से बात करने में दिलचस्पी रखता, इसलिए सोनल बहुत अकेली हो गई थी। उसको अपना अकेलापन बहुत दुख देता था। ऐसे ही 6 महीने बीत गए थे। शायद 1-2 बार ही विक्रांत और सोनल ने एक दूसरे से बात की होगी। विक्रांत चाहता था सोनल उससे आकर बात करे, पर सोनल भी यही चाहती थी विक्रांत आकर उसको मनाए, उसको उसकी गलती बताए, पर ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद सोनल की बदली अच्छी कंपनी में हो गई थी और वह विक्रांत को छोड़कर कानपुर आ गई। उसको यहाँ आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए थे, उसको विक्रांत की याद आने लगी थी। यह बात उसने विक्रांत को नहीं बताई थी कि उसकी बदली हो गई है। उसने एक लेटर लिखा और उसको रखकर कानपुर चली आई थी। सोनल अपने ख्याल से बाहर आई। ये सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई थी। विक्रांत कितना प्यार करता था उससे और बाकी सब भी, फिर भी वो उसको छोड़कर आ गई थी, पर उसके हिस्से की खुशी वो विक्रांत के पास ही छोड़ आई थी। कुछ देर रोकर मन हल्का करने के बाद सोनल ने अपने कपड़े पैक किए और मन ही मन कुछ सोच लिया था। वो विक्रांत के पास ही फ़ोन करने वाली थी, पर कुछ सोचकर उसने फ़ोन नहीं किया। आज वो बहुत खुश थी। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। वही विक्रांत था। उसके साथ रहने से उसको विक्रांत की मौजूदगी का एहसास नहीं होता था। आज वो विक्रांत के लिए तड़प रही थी। परसों ही तो शाम को दिल्ली से कानपुर आई थी। भले ही विक्रांत से बात नहीं करती थी, उसकी मौजूदगी ही उसको अकेलापन महसूस नहीं होने देती थी। और यहाँ एक दिन में रहने से ही पता चल गया। और रही सही कसर आरती की बात ने पूरी कर दी थी। वो आज उड़कर विक्रांत के पास जाना चाहती थी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं था। उसने कल सुबह सुबह की ट्रेन दिल्ली के लिए बुक करवाई। रात तक वो कल दिल्ली में होगी, यह सोचकर उसके मन में तितलियां उड़ रही थी। वो चुपचाप सो गई। नींद नहीं आ रही थी, पर सोना जरूरी था। सुबह सुबह उसने एक रिजाइन लेटर दिया और ट्रेन पकड़कर दिल्ली रवाना हो गई थी। उसका मन बहुत खुश था, जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक दिन की दूरी और आरती की कही हुई बातों ने उसकी आंखें खोल दी थी। मुझसे इतनी बड़ी गलती होने से बच गई। उसको अपनी गलती समझ आ गई थी। वहीं विक्रांत ने जब सोनल को घर में नहीं देखा तो बहुत दुखी हुआ। जब उसने सोनल का लिखा हुआ लेटर पढ़ा तो उसको लगने लगा उसको सोनल को मनाना चाहिए था, पर उसको लगा सोनल उसको गलत समझती है, इसलिए उसको गुस्सा भी आया, पर उसके दिल में दर्द हो रहा था। सोनल उसको छोड़कर चली गई। उसने सोच लिया था अब वो सोनल को बात करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। उसने अपने आप को समझा लिया कि सोनल उसको नहीं समझेगी, पर उसको ही पता था वह सोनल को कितना मिस कर रहा था। क्या सोनल को उसकी याद नहीं आती? यह सोचकर उसका दिल भर आया था। वो सुबह सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपने लिए 2 ब्रेड गर्म किए और ऑफिस के लिए चला गया। रात में जब घर आया तो जैसे ही उसने घर की लाइट ऑन देखी तो उसका मन कई आशंकाओं से भर आया। वह भागकर घर में गया तो उसको सोनल दिखी, जो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। हमेशा सादी साड़ी पहनने वाली सोनल ने आज पीली साड़ी डाली हुई थी। वो बिल्कुल ऐसे तैयार हुई थी जैसे पहले हुई थी। गले में मंगलसूत्र चमक रहा था, माथे में सिंदूर, और उसके लब मुस्कुरा रहे थे। विक्रांत ये देखकर ठिठक गया। फिर उसको सोनल का बर्ताव याद आया। वो थके कदमों से अंदर आ गया। वो आकर सोफे पर बैठ गया। सोनल ने जैसे ही ये देखा उसने फटाफट से पानी का गिलास भरा और विक्रांत के सामने कर दिया और बोली, विक्रांत जी पानी पी लीजिए, आप थक गए होंगे। पर विक्रांत ने उसको नज़रअंदाज कर दिया। वो कमरे में चला गया। वो सोनल के इस रूप की प्रतीक्षा कर रहा था, पर आज उसने सोनल का यह रूप देखा भी तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसके मन में बार बार सोनल का पिछला बर्ताव ही याद आ रहा था। सोनल की मुस्कान फीकी पड़ गई, पर उसने सोचा उसने विक्रांत के दिल को बहुत दुखाया है तो ये बर्ताव तो होगा ही। वो विक्रांत के पीछे कमरे में गई और उसने विक्रांत को पीछे से गले लगा लिया। विक्रांत को सोनल के इस बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आज उसको शौक पर शौक लग रहे थे। उसको लग रहा था सोनल वापस नहीं आएगी, पर सोनल वापस आ गई थी। सोनल ने कभी प्यार से उसके लिए खाना नहीं सजाया, पर उसने आज सजाया था। सोनल ने कभी प्यार से उसको पानी तक नहीं दिया, आज मुस्कुराते हुए पानी दिया था।
सोनल ने पहले कभी विक्रांत को गले लगाने की पहल नहीं की। आज सोनल ने विक्रांत को गले लगाया था। वो समझ चुका था, सोनल को उसकी गलती का एहसास हो गया था। उसके मन में ढेर सारी खुशी हुई। विक्रांत ज्यादा देर तक सोनल से दूर न रह सका। उसने सोनल को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों के दिल का गुबार निकल गया था। विक्रांत ने सोनल को बड़ी मुश्किल से चुप करवाया। दोनों ने प्यार से एक दूसरे को खाना खिलाया। विक्रांत ने सोनल के और अपने बर्तन सिंक में रखे और सोनल को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में आ गया। कुछ हसीन लम्हे जीने के बाद विक्रांत ने सोनल को सुलाते हुए कहा, कल तुम्हें कानपुर जाना है ना, तो सो जाओ। मैंने तो कल की छुट्टी ली है क्योंकि तुम्हें छोड़कर आना होगा ना। सोनल बोली, मैंने जॉब छोड़ दी है विक्रांत जी। विक्रांत ये सुनकर चौंक गया और बोला, क्यों, तुम तो जॉब करना चाहती थी ना। तो सोनल उसे लिपटते हुए बोली, क्योंकि मैं अब आपके बच्चों को पालने का काम शुरू करना चाहती हूँ। जो जो आपकी इच्छा है उसको पूरा करना चाहती हूँ। जितनी गलतियाँ की हैं उसको सुधारना चाहती हूँ। आप ऑफिस से आओ और मैं मुस्कुराते हुए गेट खोलूँ और आपके गले लग जाऊँ। यह लम्हा जीना चाहती हूँ मैं। आई एम सॉरी विक्रांत जी, मैंने आपकी हर इच्छा को दबाया है और आपको हर बार गुस्से से झिड़क दिया है, पर आप तो हमारा फ्यूचर सोच रहे थे और मैं अपने करियर के बारे में सोचकर अपने परिवार के बारे में ही भूल गई थी। ये सुनकर विक्रांत का चेहरा मुस्कुरा उठा। उसने सोनल को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, थैंक यू सोनल, और दोनों एक दूसरे में खो गए। फ्रेंड्स, अकेलेपन की वेदना कहानी यहीं समाप्त होती है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।